हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे भाग 3 के बारे में। इससे पहले हम लोग वर्तमान में कौन क्या है के 100 सवाल कर चुके हैं। आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर बात करेंगे 50 नए महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना में है। तो इस तरीके से हम लोग भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को मिलाकर 150 सवाल पूरे करेंगे और यही आपके एग्जाम में आते हैं। इससे ज्यादा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सबसे ऊपर, जहां से आपको ये जरूर देख लेना है। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इससे आगाज करेंगे। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। एक सवाल कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। यह आपके कमेंट बॉक्स में लिखने वाला सवाल है कि नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, तो कमेंट बॉक्स नीचे होता है, वहां आपको लिखना होता है। वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। इसे आप अच्छे से याद रखिए। अगला सवाल है, वर्तमान में संसदीय कार्यों के मंत्री कौन हैं? वर्तमान में संसदीय कार्यों के मंत्री कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा प्रहलाद जोशी। क्या उत्तर होगा? प्रहलाद जोशी। ये संसदीय कार्यों के मंत्री हैं। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि संसद किस आर्टिकल में आता है। ये जो आपका संसद है यहां तक, ये किस आर्टिकल में आता है? प्रयास करिए कि आप सभी लोग आंसर दे पाएं या कर पाएं। आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपके पास है, वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया। तो आपको ये बड़े अच्छे से याद रखना है, इसको लेकर कोई गलती आप ना करें। ठीक है, आइए इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। कौन है भाई? मनसुख मंडाविया। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखिए। अगला सवाल रहेगा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन हैं? वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है इनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, आप इन्हें याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? नाम है MR कुमार। ठीक है भाई। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, LIC की स्थापना कब हुई थी? जिसको भी आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर किया करें, LIC की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? नाम है प्रियांक कानूनगो। क्या नाम है? प्रियांक कानूनगो। ये क्या है? ये भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, आयुष्मान भारत योजना का नया CEO किसे बना दिया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना का नया CEO RS शर्मा को बना दिया गया है। किसे? RS शर्मा। तो ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक बताया है या नियुक्त किया है? तो नाम है डॉक्टर अजय माथुर। क्या नाम है? डॉक्टर अजय माथुर। आपको बताना है सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सूर्य की किरणों से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल रहेगा, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं? नाम है करमवीर सिंह। क्या नाम है? करमवीर सिंह। आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, वर्तमान में CBI के नए निदेशक के रूप में किसको बना दिया गया है? वर्तमान में CBI के नए निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल जी को बनाया गया था। किसको? सुबोध कुमार जायसवाल। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल रहेगा, अखिल भारतीय शतरंज के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
अखिल भारतीय शतरंज के वर्तमान अध्यक्ष बताना है आपको। तो याद रखिएगा संजय कपूर जी हैं। क्या होगा? संजय कपूर जी हैं। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रूस का नेशनल गेम क्या है। ये आपको कमेंट करके बताना है सभी को कि रूस का नेशनल गेम क्या है, उसका नाम क्या है। चलेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा इसके लिए नया महानिदेशक रजत दत्ता को बनाया गया है। किसको? रजत दत्ता। तो ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला सवाल रहेगा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? तो इसके लिए नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। किसको? नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। आप इसे ठीक तरीके से याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलें। अगला सवाल रहेगा हाल ही में किसे व्यापारिक संगठन FICCI का नया अध्यक्ष बना दिया गया है या नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? तो याद रखिएगा उदय शंकर जी को बनाया गया है। किसे? उदय शंकर जी को। अब आपको एक चीज आप बतानी है कमेंट बॉक्स में, FICCI की स्थापना कब हुई थी? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि FICCI की स्थापना कब हुई थी। अगला सवाल रहेगा वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? तो नाम याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है? पिनाकी चंद्र घोष। ये क्या है? ये वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। आप अच्छे से याद रखें। अगला सवाल बताना है आपको वर्तमान में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष के रूप में कौन है? वेंकेश गुलाटी जी हैं। ये आपको याद रखना है, वेंकेश गुलाटी, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार कौन है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार कौन है? तो ये आपके लिए सीमांचल दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमांचल दास। अच्छे से याद रखिएगा। IMF की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं किसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा चुना गया है शशि शेखर वेम्पति को। किस लिए? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष। तो आपको ये नाम भी याद रखना है। ठीक है भैया। चलिए आपने बताना है चंद्रशेखर किस भगवान को कहा जाता है? चंद्रशेखर किस भगवान को कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। अगला सवाल रहेगा किसे 2020 से 24 के लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है? यानी कि RFI की बात कर रहा है। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे बना दिया गया है? तो याद रखिएगा राजलक्ष्मी सिंह देव। ये नाम आपके पास है, आप देख पा रहे होंगे, राजलक्ष्मी सिंह देव, इन्हें बना दिया गया है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो उत्तर होगा KK वेणुगोपाल। क्या जवाब होगा? KK वेणुगोपाल। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। क्या नाम है इनका? अधीर रंजन चौधरी जी हैं। तो आप अच्छे से याद रखें। अगला सवाल है वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा दिनेश कुमार खारा। क्या जवाब होगा? दिनेश कुमार खारा। बढ़िया से याद रखें। अगला सवाल रहेगा बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ भाई फटाफट कि बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा चंद्रशेखर घोष। क्या होगा भाई? किसे बनाया गया है? चंद्रशेखर घोष। आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना है। एक सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे। क्या उत्तर होगा? अनूप चंद्र पांडे। आप अच्छे से याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन? प्रदीप कुमार जोशी, आपको याद रखना है। बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छे से याद करने का प्रयास करें। अगला सवाल रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे, किसे बना दिया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम। किसे बना दिया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको लेकर गलती वलती ना करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बना दिए गए हैं? सवाल है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बना दिए गए हैं? उत्तर होगा जयदीप भटनागर। क्या होगा भाई? जयदीप भटनागर, ये बना दिए गए हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? वर्तमान में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन हैं? उत्तर होगा राजेश खुल्लर जी हैं। कौन है भाई? राजेश खुल्लर जी हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो वर्तमान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन हैं? तो इसके प्रमुख हैं अनिल धस्माना जी। कौन है भाई? अनिल धस्माना जी। आपको ये नाम अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है अविक सरकार। क्या नाम है? अविक सरकार। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखें। अगला सवाल है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं कृष्णेंदु मजूमदार। आपको ये नाम याद रखना है, कृष्णेंदु मजूमदार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, किसे हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में बनाया गया है? उत्तर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो दो सवाल मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको और कर देना है, झारखंड किससे और कब अलग होकर बना था? बताओ भाई फटाफट, झारखंड किससे और कब अलग होकर बना था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, एकदम ताजा ताजा। और आप में से जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कर पाए हैं, तो भैया वीडियो को शेयर करो। ऊपर तीर का निशान होता है जहां से आपको वीडियो शेयर करनी होती है, तो आप सभी लोग ये काम जरूर कर लिया करो। अगला सवाल है, किसे मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में बनाया गया है? किसे मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में बनाया गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मंगू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया है। अब एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको और कर देना है, इनसे पहले मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? इनसे पहले एमपी का राज्यपाल कौन था? ये आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा मनोज आहूजा। क्या होगा भाई? मनोज आहूजा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया है? तो याद रखिएगा, इस रूप में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को बना दिया गया है। किसे? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? हाल ही में कौन है जिसने सेल के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? तो याद रखिएगा, नाम है सोमा मंडल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और आप इसे अच्छे से याद भी रखें। अगला सवाल है, वर्तमान में आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? वर्तमान में आरबीएल के प्रबंध निदेशक कौन है? तो नाम है विश्ववीर आहूजा। क्या नाम है? विश्ववीर आहूजा। आप इसे भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? उत्तर होगा के विजय राघवन।
क्या नाम है? के विजया राघवन। तो ये बढ़िया सवाल है, आप इसे भी याद रखें। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप वैज्ञानिक दिवस कब मनाते हैं। ये आपको लिखना है, ये भारतीय वैज्ञानिक दिवस आप कब मनाते हैं, या भारतीय विज्ञान दिवस आप कब मनाते हैं, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसे नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये रवनीत सिंह को बनाया गया है। किसे? रवनीत सिंह को बनाया गया है। आपको बताना यह है कि आप नौसेना दिवस कब मनाते हो, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको करना है, आप नौसेना दिवस कब मनाते हो। अगला सवाल आपके लिए यह है कि वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। किसे? विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। अब एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको और बता देना है कि आप वायुसेना दिवस कब मनाते हो। आप वायुसेना दिवस कब मनाते हो, ये आपको बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो याद रखिएगा, सुखबीर सिंह संधू को बना दिया गया है। किसे? सुखबीर सिंह संधू को बना दिया गया है। एक सवाल करिएगा, लेटेस्ट में उत्तराखंड के सीएम बदले हैं, इनका नाम क्या है? उत्तराखंड के नए सीएम का नाम बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या अब कितनी हो गई है? एकदम ताजा ताजा अगर हम बात करेंगे तो नए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या अब जुलाई 2021 की अगर हम मान रहे हैं, यानी कि हम क्या आधार लेते हैं? जुलाई 2021, क्योंकि बाद में अगर कोई वीडियो देखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस आधार पे कितनी? 11। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2021 लिख देता हूं मैं, 11। हाल ही में किसे भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार सौंपा गया है? तो याद रखिएगा, एरिक गारसेटी को सौंपा गया है। नाम है इनका एरिक गारसेटी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया है? तो यह अतिरिक्त प्रभार मिनेश शाह को मिला है। किसे? मिनेश शाह को। नाम याद रखिएगा, बढ़िया सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो ट्विटर ने किसे भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी बना दिया है? ट्विटर ने किसे भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी बना दिया है? नाम है विनय प्रकाश। क्या नाम है इनका? विनय प्रकाश को ये पद दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अंतिम सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है, या एमडी कौन है? तो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 एमडी हैं। पहला अश्वनी भाटिया, जिसका नाम आप सबसे ज्यादा जानते हैं। दूसरा स्वामीनाथन जानकीरमन, तो ये जानकीरमन भी आपको याद रखना है। और उसके बाद तीसरा अश्वनी कुमार तिवारी, और चौथा CS शेट्टी। ये आपके क्या है? ये आपके 4 एमडी हैं। किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि SBI के। अब 2 सवाल आपको करना है। पहला, SBI की स्थापना कब हुई थी? दूसरा, SBI को पहले किस और नाम से जानते थे? ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको करना है। और इस तरीके से हमने अपने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पूरे कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने कितने सवाल किए हैं? टोटल मिला के हमने 150 सवाल किए हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। इतना आपने याद कर लिया मतलब आपके लिए बहुत है। चलिए कुछ और बातें भी आपसे हम कर लेते हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब उसके बाद अगर आप वहाँ पे प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे विषय डिटेल में करने को मिलते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें फ्री में करना चाहते हैं, या ये सेम टॉपिक आपको फ्री में चाहिए और अच्छे तरीके से चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पर मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं। और फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड ये आपके लिए है, दीपक सिंह YT10। इसके जरिए आप फ्री क्लास कर सकते हैं। आने वाले जो भी बैच है वो आप ज्वाइन कर पाएंगे अगर आप प्लस लेते हैं तो। ये सारे बैच है। और प्लस लेने के लिए चार्ज की बात कर लिया जाए तो अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपये पर मंथ पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो इस तरीके से आप प्लस पे आ सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक था, वर्तमान में कौन क्या है नया मंत्रिमंडल के साथ में, वो हमने पूरा किया है।
और जो भी नए अपडेट थे एकदम लेटेस्ट निकल के आ रहे थे जुलाई 2021 तक, वो हमने आपको प्रोवाइड किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करिएगा, जहां पर आपको सबसे शुरू में सबसे ऊपर वो दोनों लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप वो दोनों भी देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।